हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर। तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में गाइज हम आपको यूट्यूब बैनर क्रिएट करके दिखाने वाले गाइज। तो गाइज अगर आप चाहते हो गाइज इस तरह के यूट्यूब बैनर क्रिएट करना, तो गाइज आप इजीली इस तरह गाइज यूट्यूब बैनर क्रिएट कर सकते हो गाइज। तो इस तरह गाइज यूट्यूब बैनर को क्रिएट करने के लिए गाइज सबसे पहले गाइज हमें यहाँ पे फिंसल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। एंड गाइज हमें यहाँ पे 3 डॉट का आइकन देखने को मिलेगा, तो गाइज इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना। एंड गाइज इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा गाइज हमें इमेज साइज के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे कस्टम वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज हम यहाँ पे यूट्यूब बैनर क्रिएट करने वाले हैं गाइज अपने चैनल के लिए। तो गाइज हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज यहाँ से ओके वाले के ऊपर क्लिक करके गाइज हमारे पास इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। इतना सारा कुछ करने के बाद सीधा गाइज हमें यहाँ पे लॉक वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज हम यहाँ पे दिखा दे गाइज इस वाले के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। इस लॉक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा हमें इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यानी गाइज इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे डिलीट कर देना। इस टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट करने के बाद गाइज हमारे पास इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइज हमें यहाँ पे सीधा फिर से गाइज हमें यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइज हमें यहाँ से इस वाले प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा गाइज हमें यहाँ से फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइज ये सारा मटेरियल गाइज हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा गाइज, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइज हम यहाँ से इस वाले पीएनजी को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, डन के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड गाइज डन के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा हम यहाँ से टिक करते हैं। उसके बाद सीधा गाइज हमें इस वाले सर्कल के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। इस वाले सर्कल के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे स्क्रॉल करना और गाइज एंड गाइज यहाँ से रिलेटिव साइज के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ से गाइज हमें विड्थ को यहाँ से 100% पे कर देना गाइज। विड्थ को और हाइट को गाइज यहाँ से 100% पे फिक्स करना। एंड टिक के ऊपर क्लिक कर देना। इतना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज हमें लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना, इसे लॉक कर देना। इसे लॉक करने के बाद अब हमारे पास इस तरह से गाइज यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड गाइज फिर से हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना। एंड गाइज यहाँ से हमें इस वाले यहाँ से पीएनजी को उठा लेना गाइज। इस वाले पीएनजी को लेने के बाद हमें फिर से डन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद फिर से टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज यहाँ से रिलेटिव साइज के ऊपर फिर से आ जाना। तो इसका विड्थ को गाइज हमें यहाँ से फिर से 100% कर देना। एंड गाइज हाइट को भी 100% कर देना और टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज हमें यहाँ से फिर से कलर के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, इनेबल कलर को करना और यहाँ से गाइज स्क्रॉल कर गाइज यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट कर देना। यानी गाइज जो अपने यहाँ से कलर अपने हिसाब से गाइज लेना चाहते हो गाइज, जो अपने यहाँ से कलर रखना चाहते हो गाइज उस कलर को यहाँ पे आप रख सकते हो। फिलहाल गाइज मैं इस वाला कलर को यहाँ पे रख लेता हूँ गाइज। एंड गाइज टिक आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइज फिर से हम यहाँ से लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड गाइज इसे भी हम लॉक कर देते हैं। तो गाइज हमें इतना सारा कुछ करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना। फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आने के बाद गाइज हमें इस वाले सिंबल को ले लेना गाइज। तो इस वाले पीएनजी को लेने के बाद हमें फिर से गाइज डन के ऊपर क्लिक कर देना, टिक के ऊपर क्लिक करना और इस तरह से गाइज इसका साइज गाइज हमें स्मॉल साइज कर लेना। एंड गाइज स्मॉल साइज करने के बाद इस तरह से गाइज हमें यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर लेना होता गाइज। तो इस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते गाइज। एंड गाइज इसे बड़ा करने के बाद हमें यहाँ से एडजस्ट कर लेते गाइज। तो आप भी गाइज इसी तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। और एडजस्ट करने के बाद फिर से गाइज हमें लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज इसे भी लॉक कर लेना। इसे लॉक करने के बाद अब देख सकते हो गाइज हमारे पास इस तरह से गाइज यहाँ पे पीएनजी हमारा देखने को लग रहा। फिर से गाइज हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आना गाइज। और उसके बाद गाइज जो भी गाइज हमारा चैनल का जो भी गाइज हमारा लोगो होगा उस लोगो को हम यहाँ पे ले लेते गाइज। तो फिलहाल गाइज हम अपने चैनल का लोगो ले लेते गाइज। तो अपने चैनल का लोगो लेने के बाद गाइज इस तरह से गाइज हमें सर्कल वाले के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज इसे सर्कल में कर लेना। इसे सर्कल में करने के बाद इस तरह से गाइज एडजस्ट करना। एंड गाइज टिक के ऊपर क्लिक करना। टिक के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से गाइज हमें यहाँ से स्मॉल साइज कर लेना गाइज। तो इस वाले पीएनजी गाइज हमें स्मॉल साइज करना है। एंड गाइज इस तरह से गाइज हमें इसमें एडजस्ट करना गाइज। इसमें एडजस्ट करने के लिए गाइज इस तरह से गाइज करना है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक कर देना गाइज। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से गाइज हमें यहाँ से गाइज जूम कर लेते गाइज। तो इस वाले के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से गाइज जूम करते हैं। जूम करने के बाद इस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं गाइज। इसको गाइज एडजस्ट इस तरह से गाइज यहाँ पे कर लेना गाइज। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट इसको करने के बाद गाइज इस तरह से गाइज छोटा साइज और करना और इस तरह से गाइज हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना गाइज। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरह से गाइज हम इसे जूम आउट कर लेते गाइज। तो आप देख सकते हो गाइज इस तरह से करने के बाद फिर से गाइज हमें उस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते गाइज। तो आप देख सकते हो गाइज हमारे पास इतना सारा कुछ करने के बाद फिर से गाइज इसे लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड गाइज इसे भी लॉक कर देते हैं। तो अब देख सकते हो गाइज हमारा इस तरह से गाइज यहाँ पे पीएनजी देखने को मिल रहा है गाइज और कितना प्रोफेशनल यहाँ पे लग रहा है गाइज। तो गाइज हम आज के इस वीडियो में गाइज हम यही आपको बताने वाले गाइज कि यूट्यूब चैनल बैनर कैसे क्रिएट करें। तो गाइज अपने यूट्यूब चैनल के लिए गाइज एक अच्छा सा प्रोफेशनल बैनर क्रिएट कैसे करें। तो गाइज हम उसी बैनर को गाइज क्रिएट करके हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले गाइज। तो गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना और फिर से गाइज हमें इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना और इस वाले पीएनजी को यहाँ से फिर से ले लेना गाइज। और इस वाले पीएनजी को लेने के बाद गाइज इसे हाफ कर लेना। यानी गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे कर लेना और टिक के आइकन के ऊपर क्लिक करना और इस तरह से गाइज इसका स्मॉल साइज करना और इस तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज। इसे एडजस्ट करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज फिर से हमें फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आना गाइज और फिर से गाइज उसी वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना। इसको फिर से गाइज डन करना और इस तरह से गाइज
गाइज आपके इस तरह से गाइज जिससे हाफ करना गाइज। उस टाइम गाइज उस तरह से हाफ किए थे गाइज, इस बार गाइज हमें इस तरह से गाइज जिससे हाफ करना। इसके बाद गाइज हमें टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना और इस तरह से गाइज जिसे स्मॉल साइज कर लेना गाइज। स्मॉल साइज करने के बाद गाइज इस तरह से गाइज हमें यहाँ पे एडजस्ट इसको कर लेना गाइज। जो आप देख सकते हो गाइज जिस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे गाइज, अभी इसी तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो गाइज अब कितना प्रोफेशनल गाइज हमारे यहाँ पे बैनर देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज जितना सारा कुछ करने के बाद गाइज फिर से हमें प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना एंड गाइज यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेना गाइज। उसके बाद गाइज हमें यहाँ से ए वाले एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना, ए वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से एडिट के ऊपर आ जाना गाइज और यहाँ से गाइज अपने चैनल का नाम लिखना। तो गाइज जो भी गाइज आपका चैनल का नाम है गाइज वो अपना चैनल का नाम लिख लेना गाइज। तो मेरा टीच वर्क है गाइज, हम यहाँ पे टीच वर्क रख लेते हैं गाइज, मेरा चैनल का नेम है। और इस तरह से गाइज यहाँ पे आपको देखने को लग रहा है गाइज जो हमारा चैनल का नाम है गाइज टीच वर्क। तो इसके बाद गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद गाइज इस तरह से गाइज स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से गाइज हम ए बी फॉन्ट का आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं गाइज। तो अपने फॉन्ट का आइकन के ऊपर आते हैं गाइज, जो भी गाइज आप यहाँ से गाइज अपना फॉन्ट रखना चाहते हो गाइज आप रख सकते हो गाइज। तो फिलहाल गाइज हम अपने फॉन्ट को गाइज यहाँ से ब्रेक ब्रूस को रखना चाहते हैं गाइज, इसलिए गाइज इस फॉन्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं गाइज और यहाँ से डन का आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरह से गाइज हम इसके साइज को हम बड़ा करते हैं गाइज। तो इस तरह से गाइज स्क्रॉल करते हैं साइज के आइकन के ऊपर आते हैं गाइज, तो इसके साइज गाइज हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं गाइज, यानी गाइज ताकि मेरा साइज यहाँ से परफेक्ट प्रोफेशनल लगे। तो गाइज इस टीच वर्क नेम को गाइज हम दो कलर में डिवाइड करने वाले गाइज, इसलिए गाइज हमें फिर से गाइज स्क्रॉल करना है गाइज। स्क्रॉल करने के बाद हमें कलर का आइकन के ऊपर आ जाना। उसके बाद गाइज हमें इस तरह से गाइज इसका खींच गाइज इस तरह से गाइज टीच को हटा देना, वर्क को रहने देना और इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना और यहाँ से गाइज येलो कलर को सिलेक्ट करना। आपको मर्जी गाइज आप जो यहाँ से कलर रखना चाहते हो गाइज आप अपना कलर यहाँ से अपने हिसाब से रख सकते हो। फिलहाल गाइज मैं इस वाले कलर को सिलेक्ट करता हूँ और डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब देख सकते हो गाइज हमारा नाम किस टाइप से यहाँ पे देखने को लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज जितना सारा कुछ करने के बाद इस तरह से गाइज फिर से स्क्रॉल करना, 3D टेक्स्ट के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना एंड गाइज यहाँ से इनेबल इसे कर देना गाइज। इनेबल करने के बाद गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे दिख रहा है तो इसका डिप्थ गाइज हम इसे माइनस में गाइज यहाँ से 4% पे फिक्स करते गाइज। उसके बाद यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरह से गाइज हम इसे अब एडजस्ट कर लेते गाइज। उसके बाद गाइज हम अपने नेम को गाइज इस तरह से गाइज हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते गाइज ताकि मेरा यहाँ पे नेम प्रोफेशनल लगे, इसलिए गाइज हम यहाँ से एडजस्ट करते गाइज और इसके साइज को थोड़ा सा और हम यहाँ पे बड़ा कर लेते गाइज ताकि मेरा साइज यहाँ से प्रोफेशनल परफेक्ट लगे। उसके बाद यहाँ से टिक कर लेते गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ से लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसे लॉक कर लेते गाइज। एंड गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद गाइज फिर से हमें गाइज प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना एंड गाइज फ्रॉम गैलरी के ऊपर आ जाना गाइज और यहाँ से गाइज इस वाले PNG को यहाँ से ले लेना गाइज। तो इस वाले PNG को लेने के बाद गाइज इस तरह से गाइज डन करना, टिक करना। उसके बाद गाइज इसका साइज को स्मॉल साइज कर लेना, इसका साइज को यहाँ से गाइज छोटा कर लेना गाइज ताकि मेरे यहाँ से प्रोफेशनल साइज यहाँ पे लगे गाइज। और इस तरह से गाइज इसको साइज को यहाँ पे छोटा करने के बाद गाइज बीच वाले सर्कल के ऊपर आना गाइज, इस वाले बीच वाले आइकन के ऊपर आना गाइज और यहाँ से गाइज आने के बाद स्क्रॉल करना और एंड गाइज स्टॉक के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। स्टॉक के ऊपर आने के बाद इसे इनेबल कर देना गाइज। इनेबल करने के बाद स्क्रॉल करना और यहाँ से गाइज येलो कलर को सिलेक्ट कर देना गाइज ताकि यहाँ से प्रोफेशनल लगे एंड गाइज टिक के ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइज इस तरह से गाइज जितना सारा कुछ करने के बाद इसे भी गाइज हमें यहाँ से लॉक कर लेते गाइज, इसे भी लॉक कर देना। एंड गाइज अब देख सकते हो गाइज मेरा यहाँ से गाइज कितना अच्छा गाइज यहाँ से बैनर प्रोफेशनल लग रहा है गाइज। तो गाइज फिर से गाइज हमें प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना एंड गाइज फिर से फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आ जाना गाइज और यहाँ से गाइज स्क्रॉल करना और सब्सक्राइब वाला PNG को यहाँ से ले लेना गाइज। सब्सक्राइब वाला PNG को लेने के बाद गाइज इस तरह से गाइज इसका साइज को छोटा करना गाइज और इसे भी यहाँ से एडजस्ट करना। उसके बाद गाइज सब्सक्राइब वाले गाइज यहाँ से PNG को लेने के बाद इस तरह से गाइज इसका साइज को छोटा करना गाइज और इसे गाइज यहाँ से एडजस्ट कर लेना गाइज ताकि मेरा यहाँ से गाइज बैनर प्रोफेशनल यहाँ से परफेक्ट लगे। तो गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद गाइज फिर से गाइज हमें स्क्रॉल करना गाइज, स्टॉक आइकन के ऊपर आना गाइज। उसके बाद एंड गाइज यहाँ से इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना, येलो कलर को सिलेक्ट कर देना। तो येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ से टिक आइकन के ऊपर क्लिक करना एंड गाइज यहाँ से स्क्रॉल करना और यहाँ से गाइज शैडो वाले आइकन के ऊपर आ जाना गाइज। शैडो को भी यहाँ से गाइज इनेबल कर देना और यहाँ से गाइज रेड कलर को यहाँ से टिक कर लेना गाइज और रेड कलर को यहाँ से टिक करने के बाद यहाँ से टिक कर लेना। उसके बाद गाइज हमें यहाँ से फिर से गाइज लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना एंड गाइज इसे भी लॉक कर देना। तो देख सकते हो गाइज यहाँ से बैनर मेरा यहाँ से प्रोफेशनल अब लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज हमें फिर से प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, देन गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आना गाइज और इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना और इस वाले यहाँ से PNG को सिलेक्ट कर देना गाइज और डन के ऊपर क्लिक करना, टिक करना और इस तरह से गाइज इसका साइज को भी यहाँ से छोटा कर देना गाइज। इसका साइज को यहाँ से स्मॉल साइज करना गाइज और इस तरह से गाइज कुछ अपने हिसाब से गाइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेना गाइज ताकि यहाँ से प्रोफेशनल मेरा PNG बैनर लगे। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा। तो इस तरह से गाइज जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ गाइज, आप भी इस तरह से गाइज एडजस्ट कर लेना एंड गाइज यहाँ से लॉक से भी कर लेना। तो अब देख सकते हो गाइज मेरा बैनर यहाँ से कितना प्रोफेशनल परफेक्ट लग रहा है गाइज। उसके बाद गाइज हमें फिर से गाइज प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना एंड गाइज फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आना गाइज और इस तरह से स्क्रॉल करना और इस वाले गाइज टेक्सचर को यानी इस वाले PNG को यहाँ से सिलेक्ट कर देना, डन के ऊपर क्लिक करना, टिक करना और इस तरह से गाइज इसका साइज को भी स्मॉल कर लेना यानी छोटा साइज करना और इस तरह से गाइज यहाँ पे लाकर इसे एडजस्ट कर देना गाइज ताकि यहाँ से भी प्रोफेशनल यहाँ से मेरा बैनर लगे।
एंड गाइज इसे यहाँ से एडजस्ट करने के बाद गाइज फिर से हमें लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करना है, इसे भी लॉक कर देना। तो अब देख सकते हो गाइज कितना बैनर मेरा प्रोफेशनल लग रहा है गाइज। एंड गाइज लास्ट टाइम फिर से हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी के आइकन के ऊपर आना गाइज, और यहाँ से गाइज यूट्यूब वाले PNG को सिलेक्ट करना और इसे भी गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे डन करना, और इस तरह से गाइज इसको भी स्मॉल साइज कर लेना। स्मॉल साइज करने के बाद इस तरह से गाइज यहाँ पे लाना और इसे भी गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना गाइज। एंड गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद गाइज फिर से हमें इस वाले के ऊपर क्लिक करना PNG के ऊपर। एंड गाइज इस तरह से गाइज यहाँ पे स्क्रॉल करना और स्टॉक आइकन के ऊपर आ जाना, स्टॉक को यहाँ पे इनेबल कर देना। एंड गाइज इस तरह से गाइज स्क्रॉल करना और यहाँ पे गाइज येलो कलर को यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट कर देना। एंड गाइज टी के ऊपर क्लिक करना, एंड गाइज स्क्रॉल करना, शैडो के ऊपर आना गाइज, शैडो को भी यहाँ से इनेबल करना, यहाँ से रेड कलर को टिक कर देना। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे टिक करने के बाद अब देख सकते हो गाइज मेरा यहाँ पे PNG प्रोफेशनल परफेक्ट लग रहा है गाइज। तो गाइज हमारा PNG गाइज यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका गाइज। तो गाइज इतना सारा कुछ काम कर लेने के बाद गाइज हमें फिर से गाइज लॉक वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज इसे स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करने के बाद गाइज इस वाले PNG को यहाँ से इसे डिलीट कर देना गाइज। इसे डिलीट करने के बाद गाइज इसे लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब देख सकते हो गाइज यहाँ से प्रोफेशनल गाइज मेरा यहाँ पे बैनर बनकर तैयार हो चुका गाइज। तो प्रोफेशनल गाइज हमारा यहाँ से बैनर बनकर तैयार हो चुका गाइज, और गाइज हम अपने चैनल पे गाइज इस बैनर को गाइज हम यूज कर सकते गाइज। तो देख सकते हो गाइज कितना मेरा प्रोफेशनल गाइज यहाँ पे बैनर बन चुका गाइज, और गाइज हम इसे अपने चैनल पे यूज कर सकते गाइज। तो अगर आप भी चाहते हो गाइज इस तरह से गाइज बैनर को क्रिएट करना है तो गाइज आप इजीली इस तरह से गाइज बैनर को क्रिएट कर सकते हो गाइज। तो मेरे बताए हुए स्टेप गाइज फॉलो करो और आप भी गाइज मेरे जैसा बैनर क्रिएट करो। तो गाइज इतना सारा कुछ करने के बाद गाइज अब हमें इसे सेव करना होगा। तो इस वाले एप्लीकेशन इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना गाइज, इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज यहाँ से सेव एस इमेज के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज यहाँ से गाइज कस्टम वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से अल्ट्रा के ऊपर क्लिक कर देना, और गाइज यहाँ से सेव टू गैलरी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और इसे गाइज अपने गैलरी में सेव कर देना। तो देख सकते हो गाइज मेरा बैनर यहाँ पे बनकर 100% गाइज तैयार हो चुका है गाइज। अपने चैनल पे इस बैनर को यूज कर सकते गाइज। तो फिलहाल गाइज आज के लिए बस इतना ही गाइज। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना गाइज। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।